जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारी इस श्रृंखला में क्लास 8 है यूपी जीके की, और हम इस क्लास में आप लोगों से कुछ बची हुई अभी फसलें बाकी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ हमारे फल वगैरह हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अपने इस क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों में कम से कम ज़रूर शेयर कर दो। हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते। कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो मेरे भाई। अगर लाइक करने की इच्छा नहीं तो कम से कम कमेंट पास ही कर दिया करो। सही गलत जो कुछ भी आपको अच्छा या बुरा लगे ज़रूर कर दिया करो। तो दोस्तों चलो आज के दिन की हम अगली शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा ये 8वां क्लास है यूपी जीके का। इसमें कुछ बची हुई फसलें, कुछ फलों की बात करेंगे आज हम। तो हमारी जो अगली फसल थी, इसके पहले हमने क्लास 7 तक आलू की फसलों तक का बात कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे हल्दी की। हल्दी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, हल्दी का उत्पादन यूपी देश में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, सबसे आगे है। इसका जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है बाबू, वो है बुंदेलखंड। कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है हल्दी का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। और यहाँ पर एक खास बात और है, जो हम अदरक की यूज करते हैं, अदरक की प्रमुख रूप से यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, यहीं पाया जाता है। देखो अदरक क्या होता है, अदरक हमारे खाद्य पदार्थ में डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। और ये हल्दी जो होती है ना, हल्दी देखे होंगे आप लोग पीले कलर की होती है। तो हल्दी का जो पीलापन होता है, ये इसमें उपस्थित कुरकुमिन नामक एंजाइम पाया जाता है, कुरकुमिन पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। कुरकुमिन की उपस्थिति के कारण ही हल्दी का जो रंग होता है वो पीला होता है। और हल्दी आपकी कैंसर रोधी है, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों को समाप्त करने का काम करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हल्दी के बाद आ जाता है पान। दोस्तों आपने सुना होगा, खई के पान बनारस वाला ना, खई के पान बनारस वाला, खुल दे बंद अकल का ताला। तो बाबू प्रसिद्ध का पान तो खाने में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन पान के मामले में जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है, सब पान का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है बाबू? महोबा है। ठीक है, पान का प्रमुख उत्पादक जिला जो है महोबा है। महोबा के 2 वीर थे जिनको प्रसिद्ध हैं। वो वीर कौन कौन से हैं पता है? उनका नाम था आल्हा और उदल। ठीक है, आल्हा और उदल नामक 2 वीर हैं जिनकी गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। ठीक है, पान उत्पादन में जो अन्य जिले हैं बाबू, कौन से अन्य जिले हैं? वो है बरई मानपुर। कौन? बरई मानपुर ये है बांदा जिले में। ठीक है, और दूसरा है पाली। कौन सा? पाली है, ये है ललितपुर जिले में। ठीक है, ललितपुर जिले में ये भी पान के मामले में प्रसिद्ध है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो महोबा में है। कहाँ पर? महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। ओके बाबू, कंफर्म। चलिए अब देखो, फलों का जो राजा होता है हम उसकी बात करेंगे। फलों का राजा क्या होता है? आम को कहते हैं मैंगो। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगोफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगोफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगोफेरा इंडिका है। ठीक है, अगर हम इसके ब्रांड की बात करें तो इसके ब्रांड
का जो नाम है, ठीक है, जो ब्रांडेड आम है, ब्रांड का नाम है नवाब। क्या नाम है? नवाब। ठीक है। और मलिहाबादी आम, आप लोगों ने सुना होगा मलिहाबादी। मलिहाबादी आम जो है, मलिहाबादी आम कहाँ उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और ये आम का निर्यात भी करता है। ठीक है, आम का ये निर्यात क्षेत्र है। निर्यात का मतलब अपने यहाँ से बाहर दूसरे देशों को भी भेजता है। मलिहाबादी आम के मामले में कौन सा है? लखनऊ है। और अगला आम है, आप लोगों ने सुना होगा सफ़ेदा एवं चौसा आम। कौन सा? सफ़ेदा एवं चौसा आम। तो इसका जो उत्पादन होता है वो होता है सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में। ये भी आम का निर्यात करता है। ठीक है, ये भी आम का निर्यात क्षेत्र है। यहाँ से भी ये आम बाहर को भेजा जाता है। उसके बाद जो अगला आम आते हैं, अगली कैटेगरी, उसका नाम है स्टॉल आम। ठीक है, स्टॉल आम। ठीक, इसमें जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपका है मेरठ और बागपत। ठीक है, मेरठ और बागपत में यह आम पाया जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और आपका जो सबसे प्रसिद्ध आम लास्ट में देखने को मिलता है उसका नाम है लंगड़ा। लंगड़ा आम। ठीक है, लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पाया जाता है, जिसे देवों के देव महादेव की नगरी कहा जाता है, अर्थात काशी में, वाराणसी में पाया जाता है। और भारत में एक आम, भारत के यूपी में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध आम के रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं दशहरी। ठीक है, ये यूपी में ही नहीं और जिलों और राज्यों में भी अपना स्थान बना के रखा है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, अग्रणी स्थान रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा दशहरी आम का उत्पादन करता है। बात समझ में आई बाबू? ठीक है, चलो आम के बाद अगर हम आते हैं, ठीक है, आम के बाद अगर हम आते हैं तो बारी आती है गरीबों का सेब। अगर हम गरीबों के सेब की बात करें तो आप लोग सोच हो रहे होंगे कि सर कहाँ से उल्टा सीधा ला के दे रहे हैं, यहाँ सेब वो कहाँ से आ गया यूपी में? तो भैया गरीबों का सेब है अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो निर्यातक प्रजाति है, इसकी निर्यातक प्रजाति का उत्पादन, निर्यातक प्रजाति का उत्पादन कहाँ होता है? इलाहाबादी सफ़ेदा पहली निर्यातक प्रजाति है इसकी। दूसरी है लखनऊ 49 दूसरी प्रजाति है। ललित सुरखा सरदारी। ठीक है, ये 3 अमरूद की प्रजातियां हैं। ठीक है, इलाहाबादी सफ़ेदा इलाहाबाद में होता है, लखनऊ 49 लखनऊ में होता है, ललित सुरखा सरदारी जो है आपके ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। और यूपी की एक सबसे बड़ी, सबसे अच्छी फसल की अगर हम बात करें तो अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना झंडा गाड़ के रखा है, और वह है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। सोचो क्या हो सकता है? क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो ज़रा हम देखें तो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, वो है आंवला। ठीक है, कौन सा है? आंवला है। ये अपने यूपी में ही नहीं, यूपी के बाहर भी अपना सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखा है, झंडा गाड़ के रखा है। आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसका उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। ठीक है, कौन सा है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के बारे में एक कहावत कही जाती है, जिलों में जिला प्रतापगढ़ जिला, जहाँ राजा ही राजा और किला ही किला, वही है ये प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिलों में जिला प्रतापगढ़ जिला, जहाँ राजा ही राजा और किला ही किला, बस वही है ये प्रतापगढ़ जिला, जो अपने देश में ही नहीं विदेशों में झंडा गाड़ के रखा है आंवला उत्पादन के मामले में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगली फसल है लीची।
लीची को कहा जाता है फलों की रानी और आम को कहा जाता है फलों का राजा। लीची का उत्पादन होता है आपके सहारनपुर में और मेरठ में। कहाँ पर? सहारनपुर और मेरठ में होता है लीची का उत्पादन। अगर हम नींबू की बात करें, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू की बात करें तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में नींबू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम बात करें संतरे की, संतरा की बात करें तो भैया संतरा होता है आपका बुंदेलखंड। कहाँ पर? बुंदेलखंड और सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है, बुंदेलखंड और सहारनपुर में संतरा पाया जाता है। अगर हम बात करें, देखो परफ्यूम लगाना तो सभी पसंद करते हैं, हाँ, इत्र से, ठीक है। तो पुष्प से इत्र निकालने की अगर हम बात करें तो पुष्प से इत्र, ठीक है, पुष्प से जो इत्र है उसका उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? कन्नौज में। कन्नौज में पुष्प से इत्र बनाया जाता है। और आदर्श पुष्प केंद्र, आदर्श पुष्प केंद्र, आदर्श पुष्प केंद्र आपके कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है, ठीक, कन्फर्म। चलो आगे हम बात करते हैं। पुष्प केंद्र हो गया हमारा। अगर हम बात करें उद्यान, मतलब होता है बगीचा, ठीक है। तो अगर हम उद्यान की बात करें, उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना, किसकी? उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना। तो भैया उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 1974 में हुई थी, ठीक है। और इसमें देखो एक थोड़ा सा भूल गए, प्याज और लहसुन बचा है भैया। प्याज, लहसुन, धनिया ये तो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्याज प्लस लहसुन की बात कर लें भैया। वैसे प्याज तो नासिक में होती है ज़्यादा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्याज और लहसुन फिरोजाबाद, ठीक है। कहाँ? फिरोजाबाद, एटा, कन्नौज, कहाँ पर? कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और बदायूं, ठीक है, बदायूं। ये आपके प्याज और लहसुन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और खाने के बाद तो सौंफ खाने की कुछ लोगों की इच्छा होती है, कुछ लोग सौंफ खाते भी हैं और सौंफ अच्छी भी बात है, ठीक है। सौंफ और धनिया की बात करें, सौंफ प्लस धनिया की अगर हम बात करें तो भैया सौंफ का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सौंफ और धनिया का, अंबेडकर नगर, अयोध्या, ये राजा राम की नगरी है अयोध्या, सुल्तानपुर, कहाँ पर? सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर, कुशीनगर, समाधि स्थल गौतम बुद्ध जी का, कुशीनगर, देवरिया, ठीक है। तो आपके अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में क्या होता है बाबू? तो सौंफ और धनिया का उत्पादन होता है, ठीक है। सौंफ और धनिया का उत्पादन क्षेत्र है। अगर हम आगे बात करें, ये तो हमारी फसलें थी और इन फसलों के लिए कृषि की जाती है, ठीक है। कृषि निर्यात नीति 2019 की बात अगर हम करते हैं, कृषि निर्यात नीति 2019 की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, बाबू, पहला था कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका जो दूसरा उद्देश्य था, किसानों की आय में वृद्धि करना था। किसानों की आय में वृद्धि करना। इसका जो तीसरा उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना।
इसका जो चौथा उद्देश्य था, निर्यात योग्य उत्पादों, निर्यात योग्य उत्पादों और वैश्विक अवसरों से जुड़ी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाना। ठीक है, किसानों तक पहुंचाना। इसका जो पांचवा उद्देश्य था भैया, पांचवा उद्देश्य है कृषि निर्यात। कृषि निर्यात को 2024 तक, कब? 2024 तक वर्तमान कृषि निर्यात से दोगुना करना। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोगुना करना। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका एक और लक्ष्य था, जो अपने किसानों के उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए हापुड़, वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, कहाँ पर? सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई। ठीक है, कृषि पार्क की स्थापना की गई, जिससे किसानों को उनका उचित मूल्य, उचित चीज़ें उनको समय समय पे मुहैया कराई जा सके। ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हम इससे जुड़ी हुई कुछ किसान योजनाओं की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो। भैया, किसानों को लाभ दिलाने के लिए अगली जो योजना थी वो थी किसान मित्र योजना। ठीक है, किसान मित्र योजना का जो उद्देश्य था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 18 जून 2001 को हुई थी। ठीक है, प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाती है। किसान मित्र की नियुक्ति की जाती है, जो किसानों को सभी जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जैव उर्वरक के, जैसे अगर केसीसी की बात करें, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, भैया किसान क्रेडिट का जो कार्य है ये किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है, ऋण उपलब्ध कराना केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का कार्य है। ठीक, अगर हम बात करें जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र की, अगर जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र की हम बात करते हैं तो यूपी में कुल 17 जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र हैं। कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, इसमें जो है
इसमें जो है राइजोबियम एंजेटोबैक्टर एजेटोबैक्टर तथा पीएसबी का उत्पादन कर किसानों में वितरित करना है। ठीक है, वितरित करना है। ओके, तो दोस्तों अब आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और आपको फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ और नई चीज़ों के साथ। अब हम आपको अगले दिन जो चर्चा करेंगे वो हमारी बात होगी नदियों के बारे में। तो अगले दिन हम नदियों को लेकर आएंगे, नदियों की चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।